रुको रुको, ऐसे नहीं, स्टार्टिंग से बताती हूँ। कृष्ण परिवार को मेरा जय श्री कृष्ण। आज हम आपको लेकर के आए हैं बेंगलोर के एक ऐसे खास स्थान पर, रंगोली गार्डन। यहाँ आकर के ऐसा लगता है जैसे हम समय के पीछे चले गए हों और प्राचीन भारत की झलक देख रहे हों। यहाँ दिखाया गया है कि हमारे भारत में पुराने समय में लोग कैसे रहते थे, उनकी आजीविका कैसी थी और वे किन किन परंपरागत पेशों से अपनी आजीविका चलाते थे। तो चलिए हमारे साथ मिलकर के रंगोली गार्डन का टूर लीजिए। ये जैसे एक के पैर में प्रॉब्लम हो गई तो उसे मसाज मिल रही है, कुछ लोगों इंतज़ार कर रहे हैं और एक के हाथ में प्लास्टर चढ़ रहा है। ये पुराना घर को पूरा दर्शाया गया है कि पुराना घर कैसे होता है। तो ये देखो, नेक्स्ट घर में घर के बाहर दराती बनी हुई है। ये दादाजी बैठे हुए हैं, अम्मा चक्की पीस रही है बच्चे को लेकर के। वहाँ पे एक स्टेचू बना हुआ है जो गेट के बाहर बैठे हुए हैं। माँ बेटी की चोटी कर रही है और ये दादी आटा छान रही है। बिल्ली भी बैठी हुई है और ये मटके सजे हुए हैं। ये है अपना पुराना भारत। बिल्ली मौसी भी जीवंत वाली बीच में चलते हुए आ रही है। ये बच्चे छोटे छोटे खेल रहे हैं। कितना छोटा बाबू उसका। तो चलो अब एक नज़र ग्रोसरी शॉप पे भी डालते हैं। ये रही हमारी एंशिएंट भारत की दुकान। ये आ गई टेलर की दुकान। यहाँ पे टेलर बैठा हुआ है, पड़ोस में अम्मा बैठी हुई है। तो चलिए अब आपको सुनार की दुकान दिखाते हैं। ये सुनार की दुकान है। ये सब बैठे हुए हैं, दादा बैठे हुए हैं। इतने जीवंत मूर्तियाँ हैं। नेक्स्ट घर है जो ब्राह्मण का घर है। यहाँ पे विप्रदेव बैठे हुए हैं जो शायद पत्रिका बता रहे हैं और साइड में वैदिक पाठशाला चल रही है जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को ब्राह्मण देव पढ़ा रहे हैं। पीछे ब्राह्मणी आ रही है और दादी बैठी हुई है। विवाह का घर, जो विवाह का घर होता है, शादी वाला घर, ये मेहमान के आने का, किसकी आगंतुक की प्रतीक्षा है। और वो बच्चे छोटे छोटे से खेल रहे हैं। और वो एक छोटे से बच्चे को लेकर के जा रही है। ये वर वधू आ रहे हैं। ये वर वधू सबका आशीर्वाद लेते हुए वो बैठे हुए हैं, माता पिता। वो बच्चे खेल रहे हैं, रस्सी कूदना, फुरकंडी लेना। बताओ जल्दी से किस किस ने से गेम्स खेले हैं। किसान कर्ज लेने के लिए आया है, मुनीम जी बैठे हुए हैं, ये पैसे दे रहे हैं और ये रहा इनका घर। ये देखो बच्चे छोटे छोटे खेल रहे हैं। ये सांड बैठे हुए, बेलून, और ये छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। ये बच्चे खेलने में लगे हुए हैं कुछ। ये बंदी हमारे गांव के घर में गौ माता। ये गौ माता इधर गाय ये देखो छोटी सी सफेद वाली बैठी हुई है। ये सब मूर्तियां, कितनी जीवंत मूर्तियां हैं। हु इज द मूर्तिकार? उबलीकर। मैं फुल कैसे सर्च करें? उबलीकर। ओके ओके, थैंक यू। ये रहा एक ग्रामीण घर जिसमें ये साहूकार बैठे हैं। ये बंदूक लगी हुई है। ये सेठ जी बैठे हैं जमींदार, और ये कुत्ता भी है। ये पूरा मकान है। भाई साहब, आप ये पूरा मकान देखिए। मैं केवल अभी तक मूर्तियों पे फोकस दे रही थी, पर आप ये मकान की बारीकियों पे ध्यान दीजिए कि कितना सुंदर सजाया है पूरा उसका। पूरा मकान ऐसा बना हुआ है जहाँ पे इस साइड, दूसरी साइड ये छोटी छोटी लड़कियाँ बैठ के खेल रही हैं। ये दूसरे घर में दादी अपने पोते को बैठ के खिला रही है। मम्मी बच्चे को पालने में झूला झुला रही है। बताइए वीडियो आपको वर्थ इट लग रही है कि नहीं लग रही है? क्योंकि इतना सुंदर तो मैंने तो आज तक नहीं देखा कि इतनी बारीकियों से सब कुछ चीज़ें ध्यान देना, इतनी बारीकी से सब कुछ करना। ये देखिए बैल बैठा है घर के अंदर। मतलब पहले के ज़माने में गौशाला घर के अंदर ही हुआ करती थी। कि तो हमारे साथ रंगोली गार्डन में कौन कौन आया है? जीजू, मम्मी, पापा। ये वो घर में अम्मा मक्खन मथ रही हैं, ऊपर बिल्ली मौसी बैठी हुई है। अच्छा बताओ, ये गेम किस किस ने खेले हुए? मैंने तो नहीं खेले कभी, पर जिसने खेले कमेंट करो। ये चल रही है गांव की पंचायत। गांव का पुराना घर, मतलब हमारे भारत में पुराने घर कैसे होते हैं। ये मम्मी छोटे से बच्चे को नहला रही है घर में। देखो, लेट मी जूम, कितना जीवंत है। की कोठी भी रखी है। कितनी बारीकियों का ध्यान दिया। बल्ब भी जल रहा है। ये छोटी सी स्टील की कोठी भी रखी हुई है। मम्मी, ये छोटा सा बाबू बंदा है गैया की मैया पता नहीं किधर है। उन दोनों की मैया घूमने गई होगी साथ में गुट बना के।
देखो ये किसान बैठे हुए हैं गेहूं की बोरी के ऊपर, अनाज की बोरी के ऊपर। तो बारीकियां इतनी बताई गई है कि किसान के नाखून देखिए आप कि कैसे बैठे हैं, कैसे फोल्ड हो रहे हैं, एकदम ऐसी बारीकी से बिल्कुल। और मतलब ग्रेट। ये इधर सेठ जी बैठे हुए हैं साहूकार। नेक्स्ट देखिए तो ये भैंस का दूध लगा रहे हैं और गाय बैल बंधे हुए हैं और एक एक सेल तक दिख रहा है, इतनी बारीकियों का ध्यान दिया गया है। और ये टूटी हुई कुर्सी रखी है, मैया बैठी हुई है, कद्दू काट रही है, बच्चे पूजा कर रही है। घर में तांबे पीतल के बर्तन रखे हुए हैं और ये कुत्ता बिल्ली भी है घर में। गेहूँ पीसे जा रहे हैं। दूसरी ओर देखें तो जो घर में बेसिक काम होते थे, बर्तन मसना, रंगोली बनाना, गाय हर घर में बंधी हुई है। अभी हम जो भी घर देख रहे हैं उन सब में गाय भैंस बैल बंधा होना आम बात है। पापा मौसियों से दोस्ती हो गई अच्छे से। भाषा नहीं जानते हमारी। सुन, इनके लिए एक शेर कहा है, हाले दिल गौर से सुना करती है तुम्हारी तस्वीर, मगर जवाब में हुआ कभी नहीं करती। वाह पापा वाह। सो नेक्स्ट घर है कपड़े बुनने वालों का। ये रंगाई हो रही है, कपड़े बुने जा रहे हैं, वो चरखा चल रहा है। ये घर में मतलब क्या एक्सप्लेन करूँ, क्या गजब की चीज़ें हैं। आजकल वेकफीट के गद्दे चलने लगा है, पहले नहीं चलते थे। पहले रुई के उस पे ही सोते थे। तो देखो ये पींज रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। वो भूरा कद्दू भी रखा है देखो अम्मा के पास। इतने गौर से मम्मी पापा कौवे को देख रहे हैं। ये पुराना पूरा सा घर बना हुआ है। काम बोल रहा था। ये देखो 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 कितना सुंदर है, सब पूरा गांव की पूरी बस्ती बसी हुई है। बोलता हुआ कौवा। कहाँ देखो ऊपर भी बैठा है, देखो मैं जूम करके बताती हूँ। ये देखो बच्चे घर से झांक रहे हैं, अम्मा कुछ बीन रही है। टूटी हुई कुर्सी, उस कुर्सी पे कोई बैठ नहीं सकता, कोई बैठेगा ना तो नीचे गिर जाएगा, उस कुर्सी पे कोई नहीं बैठेगा। और ये बाल झाड़ रहे हैं, बच्चा नहा के निकला है। ये छोटे से बच्चे की मालिश हो रही है। वो बिल्ली भी बैठी है, वो बैठा बच्चा है ना। कितने सारे बच्चे, ज्वाइंट फैमिली है ना, ज्वाइंट फैमिली है। वो बैठी, अम्मा भी बैठी, बच्ची पढ़ाई कर रही है। तो ये 8 नंबर घर है जिसमें बाहर ये कुत्ता बैठा हुआ है बच्चों के साथ। देखो देखो इस घर में ना तेल निकलने का काम होता है। तो पूरा घर के लोग बैठे हुए हैं और ये बेल से तेल निकलने का काम चल रहा है। अच्छा श्रीखंड बना रही है, ओके। ये बच्चे को खिला रही है। कद्दू यहाँ पे हर घर में होता है, भूरा कद्दू। ये गद्दे के ऊपर बच्चे उन बैठे हुए। नहीं रही तो कुछ और कर रहे, क्या कर रही है लोगों? अरे सेव बना रही है। अच्छा सेव बना रही थी भैया। अच्छा ग्रेट, नहीं मुझे पता नहीं है। ये पोस्टमैन आया। ये कपड़े हैं, कपड़े धुल रहे हैं। बकरियों खड़ी है, बच्चा पीछे से कुछ 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 कर रहा है, कपड़े की गेंद बना के खेल रहा है। ये गोबर के कंडे छपे हुए, कुल्हाड़ी से लकड़ी फाड़ रहा है। वो मुर्गी बैठी हुई है, ये गोबर के कंडे भी हैं। ये रही मुर्गी बकरी। ये छोटा सा बच्चा चलना सीख रहा है। ये दादाजी बैठे हुए हैं, वो बच्ची देखो पानी ला रही है, वो बच्ची चोटी कर रही है। ये पेड़ के इधर जाके देखो, ये अम्मा उन कुछ धान पीस रही है। वो बिल्ली बैठी हुई है, सिलबट्टे पे कुछ पीस रही है और मम्मी बेटे सोए हैं। पानी लाया जा रहा है, ये कपड़ों पे प्रेस हो रही है। वो बच्चा अपने कपड़े मांगने के लिए लाया कि जल्दी दो मुझे, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। और ये धोबी के कपड़े वापस जा रहे हैं गधे के साथ। देखो ये खिलौने वाले का घर है। ये खिलौना टॉय मेकर, शिल्पकार कुछ बना रहा है। वो हनुमान जी की मूर्ति आधी सी बन चुकी है। ये खड़े हैं घर में, ये अम्मा पानी ला रही है। ये घर में तुलसी का क्यारा भी है। यहाँ पे देखो कितनी सारी भी है, इंक्लूडिंग कितनी सारी बकरियाँ एक साथ बंधी हुई है। देखो सब एडजस्ट कर रही हैं। ये देखो छोटा परिवार, पिताजी हैं, ये बच्चा मम्मी के गोदी में आने के लिए रो रहा है। ये जो खजूर के झाड़ की ना झाड़ू बनती है, उसको खजूरी झाड़ू बोलते हैं, खजूर ऐसा कुछ बोलते हैं। तो ये झाड़ू बन रही है, ये टोपली बन रही है। मटके बनाने वालों का घर। ये देखो मिट्टी ऐसी तैयार की जाती है, फिर वो उसमें हंडी बन रही है। ये हंडी ऐसी गोल गोल हो रही है, देखो बीच में से ये गारा तैयार किया जा रहा है। ये बच्चा मम्मी बर्तन मसी, तो बच्चा कितने प्यार से देख रहा है। ये पीतल के बर्तनों में कलाई करने वालों का घर है। मतलब ना जो पीतल के बर्तन रहते हैं ना, उसमें चीज़ें खराब ना हो, जैसे दही वही हम रखें तो वो चीज़ खराब नहीं हो, इसलिए कलाई की जाती है। देखो देखो मुर्गी के चूजे भी देखो, ये आ गए हैं दाढ़ी बनवाने के लिए घर पे, दाढ़ी बनाने वाले। ये 2 जन बैठे हैं, वो ऊपर है ना, वो बैठे हैं, हुक्का लगा रहे वो दादाजी।
देखो देखो इनके घर में झांकते हैं अपन। चलो, मुर्गी है और वो कुछ शिल्पकारी कर रहे हैं। उस साइड से देखेंगे अपन। गारे में मुर्गी बैठी हुई है, मुर्गा बैठा हुआ है, ये दादाजी बैठे हुए हैं, ये तगड़े तगड़े दादाजी। और छोटे से बच्चे को देखो कैसा कर रहा है, ये चूड़ी तो कितना गजब लग रहा है, और एकदम ये रियलिस्टिक। पूरा घर। और बच्चे को देखो, बच्चा तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल इंसान का बच्चा बैठ लेटा है हुआ है। इंसान रियलिस्टिक, हाँ, रियलिस्टिक बच्चा है। इंसान का तो है उसमें भी। कारपेंटर का घर है ये, वो कुछ बना रहे हैं। उनकी उंगलियों में देखो छाले भी पड़ गए थे। देखो जो लोहार का घर धन है, की पूजा करने आए थे। धन की पूजा। देखो चड्डा नीचे जा रहा है और चड्डे के बीच में ये ऐसे मार रहे हैं, ये कुल्हाड़ी बच्चा देखो, ये सब पूरे बने हुए हैं। देखो कितनी बारीकी से पूरा बना है। सत्यनारायण भगवान की जय। जो सत्यनारायण भगवान की पूजा करने के लिए जा रहे ये पानी हैं, लेके आ गई भाई, गरम गरम। ये कुछ कुछ कर रहे हैं। ये जा मेहंदी मान, अच्छा मेहंदी मान रहे, कुछ कुछ नहीं, मेहंदी मान रहे। ओके ओके, ये मेहंदी मान रहे हैं, ये भगवान की पूजा के लिए जा रहे हैं। वो घर में बच्चे बैठे हैं, वो अंकल जी किताब पढ़ रहे हैं। कुत्ता तो आराम से सोया हुआ है, उसको कोई टेंशन नहीं है। वो बिल्ली मौसी बैठी हुई है। ये रहा पूरा घर का व्यू। ये पाठशाला है, यहाँ पे मास्टर जी सबको पढ़ा रहे हैं। और ये जो साइड में बच्चा खड़ा है, इसको शायद पनिशमेंट मिली होगी इसलिए खड़ा है। वेल देखो कितने सब सिंसियर बच्चे, सब मास्टर जी के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आतुर हैं। ये देखो सब बच्चों के हाथ खड़े हैं, मैं बताऊंगा मैं बताऊंगा। ऐसा कौन कौन करता था बचपन में। ये रहा पुराना घर, ये आंटी कुछ बेचने जा रही है, वो कोई बैठा है। चलो सितोलिया खेलते हैं। देखो देखो ये घर भी देख लो। ये देखो देसी मिक्सर, सिलबट्टा। ये दादी भी कुछ कुछ कर रही हैं। देखो चूने का वो चूने की भट्टी है ये। और ये मोची का घर है, जो जूते चप्पल बना रहे हैं। बेसिक घर है, यहाँ पे बर्तनों की कलाई की जा रही है। ये बच्ची और दादी है। ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम। ओके लेट्स गो। और बैलगाड़ी खड़ी है। चलो देखो देखो ये बच्चे उन इस पे झूल रहे हैं, सीसॉ। और ये चारा ला रहे हैं। ये सब बेल उन बंधे हुए हैं। ये धान वहाँ से वो धान इकट्ठी करके उसको करा जा रहा है। और देखो ये हल जोत रहे हैं, ये सब हल जोतने में लगे हुए हैं। ये कुछ थक के बैठ गए। और ये देखो ये धान साफ कर रहे हैं। देखो वो ऊपर चढ़ के, कचरा हट जाता है उससे हवा के साथ। ये रहे इतने सारे बैलून हैं। देखो यहाँ पे ना वो चल रही है खेती। तो जो छोटी सी बच्ची है ना, अपने परिवार जनों के लिए रोटी लेकर के जा रही है। इससे रोटी लेके जाया करते थे। वो कुत्ता उनके साथ ही जा रहा है। ये देखो ये पता नहीं क्या है, पूछते हैं पापा से ये चीज़। ये तो हल चलाता। हाँ ये तो हल चलाता वो इंसान है, इंसान है। अब वो क्या है, जिसके अंदर भैंस या बैल उसको जोत करके किसान उसके ऊपर बैठ करके, रुको रुको, वो मोटे उस पे किसान बैठ करके, किसान में 2 बैल जोड़ते थे उसमें। और अंदर करीब 200-250 लीटर का ड्रम रहता था, उसको मोट बोलते थे। अच्छा वो ऐसा अंदर देखो, इसमें ऐसा पानी ऐसा आता था, ऐसा खिल जाता है। और देखिए वो पानी यूँ लग जाता है। ऐसे मैकेनिज्म था, यूँ ऐसा जाएगा, बाल्टी भरा जाएगी तो यूँ लग जाएगा। लीटर में ऐसा ऊपर आएगा, तो ऊपर आके यूँ करके वो हो जाएगा। तो पूरे 200-250 लीटर पानी एक बार में आता है। वो है जो पूरे खेत में पानी चलता था, इससे पूरे खेतों में पानी जाता था। तो इसको कहते हैं मोट रहट, ये चीज़ है। देखो देखो गांव का बाजार, पत्ता गोभी, फूल गोभी, वो नारियल ले रही है। ये पूरा ऐसा बाजार मार्केट लगा हुआ है। नो एंट्री, इसलिए बस यहीं से बताया जाएगा सब कुछ। ये अनाज भी बिक रहे हैं, सारी सब्जी। पहले बाजार में ऐसे बैलों की पूरी वो लगती थी, सब अपनी बैलगाड़ी में से बैलों को छाँव में रखते थे जब यहाँ पे आ जाते थे। देखो कितने प्रकार के बैल, दोनों की जोड़ी, सब बैलों की जोड़ी जोड़ी है, एक जैसी एक जैसी। ये देखो कितनी सारी बैलों की जोड़ी है। ये से लोगों भी बात कर रहे हैं। ये वो अपने बैल को इतना सारा ला कर रहे हैं। मतलब सब ये ना बैल बेचने के लिए भी आते हैं। तो एक्चुअली जो बाजार रहता ना, उसमें गाय बैल भैंस जो भी रहती है, उनके दांत गिन करके उनकी उम्र पता चलती है। तो वो देखो उम्र पता कर रहे हैं, ये इसमें ये उम्र पता कर रहे हैं।
और उसको दोनों का उसका वो हो रहा है, सौदा हो रहा है। ये रहे कितने सारे बैल होन हैं, कुछ कुछ बैल होन उससे इसको शायद इंजेक्शन लग रहा है इस बैल को। पता नहीं, अच्छा अच्छा उसके पैर में शायद कुछ होगा, मुझे नहीं पता क्या चीज़ है, पर इसका कुछ हो रहा है। ये पहले गांव में ना ऐसे कपड़े बेचने वाले आते थे बैल के ऊपर रख करके, शायद ये वही होगा। लास्ट में इस घोड़ा गाड़ी को देखते हुए इस ब्लॉग को हम यही ख़त्म करते हैं। जय श्री कृष्ण।